So guys, let's discuss this question. Question is commodities X and Y have same price elasticity of supply. देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गुड X का निकालो या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गुड Y का निकालो, सेम ही वैल्यू है ये बोल रहा है। तो अगर मैंने X का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल दिया तो वही सेम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैं Y के लिए भी यूज कर सकता हूँ। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सप्लाई ऑफ एक्स राइजेज फ्रॉम, अब सबसे पहले इन्होंने कौन सी कमोडिटी के बारे में बोला है? एक्स के बारे में। वाई का भी कोई डिस्कशन नहीं है। तो प्राइस कितना है इसका? अच्छा, प्राइस के बारे में नहीं बता रखा, हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है। या पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? द सप्लाई ऑफ एक्स राइजेज फ्रॉम 400 to 500 यूनिट्स। क्वांटिटी 400 से कितनी हो गई? 500 यूनिट्स हो गई ड्यू टू 20% राइज इन इट्स प्राइस। हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस मेंशन्ड है क्वेश्चन में, कितना? 20%। तो देखो अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एक्स निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। ये दोनों वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स निकाल सकता हूँ। परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो मुझे पता है कितना है, 20% दे रखा है, बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं पता, तो वो यहाँ पर निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहीं पर कर देते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का क्या फॉर्मूला होता है? तो वो होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कितना है अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? अरे यार, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज इन क्वांटिटी 400 से 500 पे गए तो चेंज इन क्वांटिटी आ गई 100। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 400 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 वन ज़ा 4 ज़ा 4 वन ज़ा और ये आ जाएगा 25। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 25 हो गया। अब यहाँ पर 25 अपॉन 20 है तो ये हो जाएगा मेरा 4/5। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल कर आएगा 1 पॉइंट कितनी आएगी? 1.25 आएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स कितना है? 1.25। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स निकल कर आया, दैट इज 1.25। अब देखो मुझे क्या बताया गया था क्वेश्चन में कि जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कमोडिटी वाई की भी होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी वाई मुझे पता लग गया, वो भी 1.25 होगी। अब हमसे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमसे जो क्वेश्चन में मांगा गया, आंसर क्या मांगा गया है? कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन सप्लाई इफ ऑफ वाई, कमोडिटी वाई, इफ प्राइस फॉल्स बाय 8%। ठीक है, इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी वाई का फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ वाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो हमें पता है, वो तो दोनों का सेम है, 1.25 ही होगी। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मुझे नहीं पता, उसी की तो वैल्यू निकालनी है। देखो यही तो बोला, कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन सप्लाई, यही तो वैल्यू निकालनी है मुझे, इसी को एक्स मान लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस मुझे दे रखा है, कितना है? 8% है। तो 1.25 ये डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगी मेरी x की वैल्यू। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो निकल कर आएगा 10%। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, 10% इज दी
परसेंटेज फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ वाई कमोडिटी में कितना परसेंटेज फॉल हमें देखने को मिला, तो देयर इज अ फॉल ऑफ 10%। किस वजह से? प्राइस में 8% की फॉल होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया? क्वांटिटी सप्लाइड में 10% का चेंज आया इन कमोडिटी वाई। ठीक है ना, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। बस ट्रिक यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ इतनी थी कि पहले हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्स का निकालना था, एंड हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि एक्स का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड वाई का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम है, तो ये 1.25 हमने यहाँ पर इक्वेट करा एंड हमने अपना आंसर निकाल दिया। थैंक यू।